हम लोग अब आज के बैच में स्टार्ट करेंगे सीसैट 2024 का बैच होगा, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। तो पहले हम लोग को ये देखना है कि सीसैट में स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। हम लोग ट्रेंड देखें, ट्रेंड एनालिसिस सेक्शन वाइज दी है, ठीक। ट्रेंड एनालिसिस सेक्शन वाइज दी है। इसमें देखिए मैथ 2030 में 20 क्वेश्चन थे, फिर 2014 में बढ़े 22 क्वेश्चन, 2015 में फिर 25 से 2016 में 27, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 2022 में 41 क्वेश्चन थे 41, और 2023 में भी 41 क्वेश्चन थे। तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग का टॉपिक जा रहे हैं मैथ में, मैथ का तो 41, इसमें भी टॉपिक क्या जा रहे हैं। अगर हम लोग ये देखें कि इसमें कितने टॉपिक जा रहे हैं, तो ट्रेंड एनालिसिस में अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नंबर सिस्टम पे देखें। नंबर सिस्टम में 2023 में 14 क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चन थे, और 2022 में इससे 9 क्वेश्चन थे, 2021 में 7 क्वेश्चन थे, 2020 में 12 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे सबसे जो हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग का हो रहा है नंबर सिस्टम। और इसमें यहाँ पे देखेंगे 5 क्वेश्चन यहाँ पे प्लस हुए, और यहाँ पे देखेंगे +2 क्वेश्चन बढ़े। तो ऐसे ही हम लोग के क्वेश्चन नंबर सिस्टम बढ़ रहे हैं। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। तो आज की क्लास को हम लोग नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट करेंगे कि नंबर सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2013 से लेकर 2023 तक, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और उससे आगे क्या पूछ सकते हैं सीसैट में वो भी हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो ये क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम आप देखें, उसके अलावा नंबर सिस्टम के अलावा भी जो क्वेश्चन आए हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे देखें यहाँ पे हम लोग देखिए बेसिक ज्योमेट्री से 4 क्वेश्चन आए हैं 2023 के पेपर में, और सिंपल इक्वेशन है अर्थमेटिक की प्रोग्रेशन से 6 आए हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 9 क्वेश्चन आए, और 2 ही चैप्टर हम लोग के नंबर सिस्टम और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इन दोनों चैप्टर को अगर हम लोग ने कर लिया तो 14 और 9 कितना हो गया आपका 23 क्वेश्चन इन दोनों से ही आ रहे हैं। तो इन दोनों चैप्टर पे ही अगर आपने फोकस कर लिया तो 23 क्वेश्चन से हो। बाकी इनसे तो बेसिक क्वेश्चन आ रही है, तो अपने आप से भी कर सकते हैं। अगर 5th 6th 7th में भी मैथ पढ़े तो इनके क्वेश्चन बेसिक आ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट से एक आ रहा है 2। तो हम लोग का जो स्टार्टिंग होगा पॉइंट वो नंबर सिस्टम से ही करते हैं। नंबर सिस्टम से फिर उसका हम लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसके बाद जितने भी बचेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे, और जितना भी अभी तक आया वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस टाइप के पूछे जा सकते हैं वो करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से ही। नंबर सिस्टम में अगर हम लोग आए तो सबसे पहले नंबर सिस्टम ही स्टार्ट होता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 फैक्टर दोनों अलग अलग होते हैं, कि नंबर विच हैव 2 डिफरेंट फैक्टर्स, मतलब ऐसे नंबर जिनके 2 डिफरेंट, मीन्स अगर हम लोग पूछे कि अगर हम लोग 1 लिखें, अब 1 के 2 फैक्टर होंगे, लेकिन उनके जो फैक्टर होंगे वो 1 और 1 ही होंगे, इसके अलावा कोई 1 के फैक्टर नहीं होंगे, 1 के 1 होंगे। बट अगर हम लोग 2 लिखेंगे तो 2 का एक फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 को सबका फैक्टर होता है, कोई भी नंबर उसका फैक्टर तो 1 होना ही आना है, मीन्स उसके अलावा 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2। तो सबसे जो छोटा प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होगा 2 नंबर होगा। उसके अलावा हम लोग के क्या आ जाएंगे, 2 के बाद हम लोग का 3 आ जाएगा, फिर हम लोग का 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर डॉट 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 इनफाइनाइट तक काफ़ी प्राइम नंबर बनते हैं। बट हम लोग को याद रखना है कि 2 और 3 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर होंगे, मीन्स आप 5 देख लीजिए या 7 देख लीजिए या 11 देख लीजिए, 2 3 को छोड़ के, इसको 2 3 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर बनते हैं वो सब 6k+1 या 6k-1 फॉर्म के होते हैं। 2 3 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर बनेंगे, कोई भी प्राइम नंबर हो, अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि 2 3 को छोड़ के, 2 3 को हम लोग को साफ पता चलता है, उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर बने वो 6k+1 या 6k-1 फॉर्म का होगा। 5 देख लेंगे, 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6-1, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। 7 लिख लेंगे 6+1, 11 लिख लेंगे 6 × 2, k की वैल्यू 2 ले लेंगे तो 6 × 2 -1 तो 11 आ जाएगा। ऐसे हम लोग का एक होता है 13, तो इसमें क्या लिखेंगे 6 × 2 +1 लिखेंगे, तो यानी कि यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। 11 के लिए क्या हो जाएगा 6 × 2 -1, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2 आएगी। सो कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो प्राइम नंबर हम लोग के होते हैं 2 और 3 को छोड़ के,
वो सब हम लोग के 6k+1 या 6k-1 फॉर्म के होते हैं। तो ये हम लोग का प्राइम नंबर होगा, ये आप लोग को आता भी होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरी चीज, फिर आता है कंपोजिट नंबर। क्या होता है कंपोजिट नंबर? क्या होता है जो प्राइम नंबर से मिलकर बनते हैं। लाइक जैसे हम लोग का पहला नंबर हो गया 4 में कितने दो प्राइम नंबर आ जाएंगे 2 × 2, ये हम लोग का कंपोजिट नंबर हो गया। 8 हो गया, 8 में 2 × 2 या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 4। सो जो प्राइम नंबर नहीं होते, प्राइम नंबर से मिलकर बनते वो सब हम लोग होते हैं कंपोजिट नंबर। 6 ले लें, 6 में दो प्राइम नंबर होते हैं 2 × 3, तो 6 मेरा भी क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया। ये सब मेरे कंपोजिट नंबर होते हैं। सो हमने प्राइम नंबर पढ़ लिया, कंपोजिट नंबर पढ़ लिया। अब हम लोग नीचे आए, देखें कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर पे देखें, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इससे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वही नंबर जो हम लोग डेली यूज़ में करते हैं। जैसे हम लोग कहीं पे भी जाएंगे, हम लोग 1 2 3 4 5 बोलेंगे, 0 नहीं बोलेंगे। हमें कुछ भी खरीदना होगा, हम किसी शॉप पे भी जाएंगे तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे हमें 0 किलो आलू दे दो, 0 किलो दे दो। हम लोग मिनिमम क्या बोलें 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो। तो जो नंबर हम लोग नेचुरल होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ... इनफाइनाइट तक, जिनको हम लोग नेचुरल यूज में करते हैं, वो मेरे क्या होते हैं प्राकृतिक नंबर, नेचुरल नंबर होते हैं। तो इनको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? एन से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं और प्राइम नंबर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। फिर आता हम लोग का होल नंबर। क्या होते हैं? अब होल नंबर में क्या आता है? हम लोग का होल नंबर में आ जाता है तो होल नंबर में जैसे हम लोग के प्राकृतिक नंबर होते हैं उसमें 1 2 3 होता है, होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 ... तो ये हम लोग के होते हैं होल नंबर। होल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं W से। फिर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है कि जो हम लोग के होल नंबर होते हैं उसमें प्लस माइनस लगा दीजिए, 0 +-1 +-2, यानी कि +1 भी होता है और -1 भी होता है। ये दोनों ही मेरे क्या इंटीजर्स हैं, इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। सो यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि नंबर्स किस टाइप से डिवाइड होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिससे CSAT में क्वेश्चन आया है वो उस टाइप के हम लोग आते हैं कि CSAT में किस टाइप का क्वेश्चन आया है, और 2020 का वो क्वेश्चन है, वो हम लोग सॉल्व भी करेंगे इसके बाद। अब देखिए नंबर को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। अब देखिए नंबर को हम लोग 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम लोग का होता है रैशनल नंबर, एक होता है हम लोग का इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इसी पे क्वेश्चन आया है। इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया और इर्रेशनल नंबर पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो होते हैं हम लोग के क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, उनसे अभी तक क्वेश्चन ना आया ना ही आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स जिसको आई से डिनोट करते हैं, जिसमें आई आ जाता है। सो हम लोग को मेन पढ़ना है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ये तो कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या होगा, जो इमेजिनरी नंबर होगा उनमें आ जाता है। इसको हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग को मेन पढ़ना है रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। और रैशनल नंबर पे जो हम लोग का क्वेश्चन आया है 1.272727 करके आया है, CSAT 2010-20 में क्वेश्चन ये वाला आया है। तो यही हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या, हम इतना पढ़ा देंगे कि ये क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व होने लगेगा। सो रैशनल नंबर में क्या होता है, रैशनल नंबर को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। रैशनल नंबर को 2 टाइप से डिवाइड किया। पहला तो क्या होता है कि जैसे रैशनल नंबर क्या है, अगर वो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर आपके पास लिखा है, उसको आप लिख दें 1.5, तो इसके आगे पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, इस पॉइंट पे वो टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट में खत्म हो गया, शांत हो गया। तो टर्मिनेट का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद जितने भी कुछ नंबरों के बाद वो नंबर पॉइंट के बाद रिपीट ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे 1.5, 1.62, 1.625 ऐसे, इसके बाद कोई भी नंबर ना बढ़ रहा, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। फिर रैशनल नंबर में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट उसको हम लोग क्या करते हैं, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या है, रिपीटिंग नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर हम लोग कैसे देखेंगे कि जैसे टर्मिनेट नंबर ना हो, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये नंबर है 12.626262 ... सो ये नंबर क्या है, ये
कहीं पे टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब खत्म नहीं हो रहा है। तो जो नंबर कहीं पे टर्मिनेट नहीं हो रहा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग उसको बोलते हैं। और क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसमें नंबर ये भी आ सकता है 1.622222। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग मतलब कि अपने आप को नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और जब नॉट रिपीट मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा होगा और रिपीट भी नहीं कर रहा होगा, वो नंबर मेरा किस में आ जाएगा, इरेशनल नंबर में आ जाएगा। सो इसी पे क्वेश्चन आया है सीसैट में 2020 पे, और वो क्वेश्चन अभी हम लोग बस सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। इतना समझ में आ गया कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, 1.5, 1.62, मतलब जहाँ पे वो टर्मिनेट हो जाए पॉइंट के बाद कुछ प्लेस तक वो जाएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 प्लेस के बाद, उसके बाद पॉइंट के बाद उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, उनको हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग, बट उसमें क्या होता है, रिपीटिंग। उसमें क्या होता है 1.62, 62, 62। तो ये हमने आपको क्या हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट कर रहे हैं नंबर, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब आता है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो वो टर्मिनेट नहीं करेंगे, टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब ना तो वो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही वो रिपीट कर रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। सो इरेशनल नंबर में हम लोग उसको देखेंगे क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट जैसे लिखा होगा 6, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 6, 7 डॉट 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 डॉट। इसमें कहीं पे भी कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है कि वहाँ पे जहाँ पे वो नंबर रिपीट कर रहा हो अपने आप को। इसमें जैसे 6, 2, 6, 2 रिपीट कर रहा था, इसमें 2, 2, 2, 2 रिपीट कर रहा था, बट इसमें हम लोग को कोई ऐसा पैटर्न नहीं मिल रहा है जिसमें वो नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा हो। ऐसे हम लोग और लिख रहे थे 1.273, 1, 2, 1, 3, 5, 8 डॉट डॉट डॉट, कोई पैटर्न नहीं मिला। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब क्वेश्चन सिंपल पूछ सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मीन्स क्या होता है, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, नन ऑफ दिस, ए एंड बी बोथ। तो उसमें अगर हम लोग को पता होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। सिंपल हमसे पूछ लिया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर क्या होता है, तो हम लोग बता सकते हैं वो रैशनल नंबर होता है मेरा। टर्मिनेटिंग नंबर पूछ लिया वो रैशनल नंबर हो सकता है। तो सीसैट हमेशा बेसिक से ही क्वेश्चन उठाता है, बट बेसिक ही नहीं पढ़ाया जाता है कोचिंग में, तो इसलिए ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मेरा नंबर होता है जिसमें टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा। और अगर टर्मिनेट और रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, अगर टर्मिनेट हो रहा है तो ये नंबर। तो हम लोग का नंबर इस टाइप से डिवाइड होते हैं। और बाकी एक टाइप होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो आएगा नहीं, तो इसलिए उसको पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। 2 + 3i, a + ib इस टाइप का नंबर होता है। सो इतना नोट कर लीजिए। अब इसके आगे में हम लोग पढ़ते हैं कि जो क्वेश्चन इस पे आया है, इस पे बेस एक क्वेश्चन आया है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिक मेथड से ही सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसकी एक ट्रिक है, उससे सारे क्वेश्चन इस टाइप के हो जाएंगे। और इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन जा सकते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। सो अब हम लोग आते हैं कि हम लोग ने जैसा पढ़ लिया कि रैशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं, तो इसमें हम लोग ने टाइप पढ़ा रैशनल नंबर कितने टाइप के, तो 2 टाइप के होते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को क्या बोलते हैं, परमेय संख्या बोलते हैं हिंदी में। इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग हो सकता है, शांत हो सकता है। टर्मिनेटिंग को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शांत, और एंड नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, या इसको बोल सकते हैं रिकरिंग, जो रिकर कर रहे हैं उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती नंबर हिंदी में। सो इसको तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि नॉन टर्मिनेटिंग में क्या आ जाएगा, 1.5, 1.625 ऐसे टाइप का। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में 1.62, 62, 62 इस टाइप का आ जाएगा। फिर नंबर क्या हो जाएगा 1.777777 इस टाइप के जो नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इसी में आ जाता है हम लोग का इरेशनल नंबर क्या होते हैं। सो इरेशनल नंबर में क्या आ जाता है, हमने पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मीन्स रिकरिंग, जो अशांत, हिंदी में बोलते हैं अशांत अनावृत्ति, मतलब कि जो ना तो अपने आप को टर्मिनेट करेंगे और ना ही वो रिपीट हो रहे होंगे। लाइक नंबर ऐसे होगा 1.234567892 इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो हम लोग के क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग अशांत नंबर होते हैं, इस टाइप का लिखा होगा। और दूसरी चीज़ इसमें जो रूट वैल्यूज होती हैं वो सारी होती हैं हम लोग की इरेशनल नंबर। अब रूट वैल्यू में क्या है, √2 लिखा हो तो √2 की वैल्यू होती है 1.414 डॉट डॉट डॉट,
लेकिन जो एग्जैक्ट हम लोग वैल्यू इतनी लेते हैं, ऐसे √3 लिखा हो तो उसकी वैल्यू होती है 1.732 डॉट डॉट डॉट। बट अगर हम लोग के पास √4 लिखा हो तो √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो ये हम लोग की इसमें इरेशनल में नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग का 2 के बाद तो बिल्कुल शांत वैल्यू ना, तो ये हम लोग की आ जाएगी रैशनल नंबर में। और रैशनल नंबर में हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं कि कोई भी नंबर जो हम लोग का होता है p/q फॉर्म का, p/q फॉर्म का, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। कोई भी नंबर p/q फॉर्म का और जिसमें q हम लोग का 0 नहीं होता है, वो हम लोग क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। अब इसमें से नंबर क्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग के पास 0 लिखा हो तो 0 को हम लोग 0/1 फॉर्म लिख सकते हैं, तो ये मेरा रैशनल नंबर है। बट अगर हम लोग के पास 1/0 फॉर्म लिखी हो तो यहाँ पे q मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये मेरा रैशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ से समझ में आ जाएगा। अब जैसे मेरे पास लिखा हो 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, कोई भी फॉर्म लिखी हो, वो अगर p/q फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग का वो नंबर क्या हो जाता है, रैशनल नंबर। जैसे हम लोग का 1.625 लिखा है तो इसमें हम लोग पॉइंट हटाएंगे, नीचे 3 जीरो बढ़ा देंगे, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये भी मेरा नंबर क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। सो हमने नंबर सिस्टम में अभी तक क्या क्या पढ़ा, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया। प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर, इंटीजर्स। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि रैशनल नंबर सिस्टम को 2 टाइप से नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। हम लोग ने पढ़ा कि रैशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग, और उसमें भी क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इरैशनल में पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब आते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीसैट में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, सीसैट 2020 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अभी आराम से सॉल्व होगा। बट इसके लिए हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें कि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, और जब हम लोग की इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर सीसैट में आएगा तो हम लोग के हो जाएंगे। उसके अलावा हम लोग को ये भी सॉल्व करेंगे जितना भी इससे हाई लेवल तक पूछ सकते हैं, क्योंकि 2023 के पेपर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हाई लेवल पे पूछी गई थी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर लिखा है कि हम लोग इसको देखिए, ये क्या लिखा है, 0.555। अब यहाँ हम लोग क्या दिख रहा है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो नहीं रहा, डॉट 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 लिखा है, और क्या है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 0.5 बार लिख सकते हैं। बार क्या होता है, बार एक हम लोग का ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट 4 टाइप के होते हैं, इसमें भी एक बार ब्रैकेट होता है। अब ब्रैकेट मतलब क्या होता है, ये नंबर रिपीट कर रहा है, तो इस नंबर को हम लोग इस टाइप में, जो भी नंबर रिपीट करेगा, जैसे मान लीजिए हम लोग का नंबर रिपीट करेगा 0.5676767, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0.567 बार। जो भी नंबर रिपीट करेगा उसके ऊपर हम लोग बार लगा देंगे, वो नंबर जो रिपीट करने वाले हैं उनके ऊपर बार लगा देंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग करना क्या है, 0.5 बार लिखा है, हमें कुछ नहीं करना है, हम लोग इसको सिंपल बेसिक से अगर हम लोग देखें तो 5 लिखा है तो 5 लिख देंगे, और नीचे यहाँ पे बार के बाद कितने प्लेस है, एक प्लेस पे बार है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। ये इसका आंसर हो गया 5/9। थोड़ा सा जिसको आता होगा उसको तो समझ में आ गया होगा, बट जिसको नहीं आता वो वहाँ पे सोचेगा कि 5/9 कैसे हो गया। अब इसको मैं दूसरे क्वेश्चन से समझाता हूँ, तीसरा क्वेश्चन समझाता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन आप खुद अपने आप से बनाने लगेंगे कि कैसे होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये लिखा है, अब देखिए यहाँ पे 567 567 567 567 567 567, ये 3 नंबर का पेयर रिपीट कर रहा है, ये 3 नंबर का पेयर रिपीट कर रहा है, 567 फिर 567 फिर 567 फिर 567। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0.567 बार। जो नंबर रिपीट करेंगे, अगर यहाँ पे 56767 रिपीट कर रहा था तो हम लोग क्या लिखते हैं, 0.567 बार। जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बार लगा दिया। अब हमें करना क्या है, जो भी नंबर है उसको पूरा लिखा 567, कितने पॉइंट के बाद कितने प्लेस हैं, 1 2 3, तो हम लोगों ने 3 9 लगा दिए। एक तो ये आंसर आ सकता है, अदरवाइज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। कैसे, 6 5 11 और 7 18, यानी कि 3 से कैंसिल हो जाएगा और 9 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54 और 9 3 जा 27। तो ये मेरा कितना आ गया, 63 और 1 1 1 आ गया। डिविजिबिलिटी रूल तो आता होगा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, नंबर जो सम होते हैं 6 5 11 7 18, 18 अगर 9 से डिवाइड होगा तो मेरा पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा, 9 9 9, ये पूरा 9 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल तो पता होगा, नहीं होगा तो आगे की क्लासों में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ेंगे। और उसके बाद इसको भी देखिए, ये भी 6 3 9
और ये 3, यानी कि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये किससे हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 21/37, ये इसका आंसर आ जाएगा। या फिर सिंपल अगर आंसर में ऑप्शन में ये दिखा होता तो ये लिखते, अगर ऑप्शन में ये ना दिया होता ये दिया होता तो इसको हमने सॉल्व करके लिखना पड़ता। ये इस टाइप का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। अब देखिए जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखना है कि रिपीट क्या नंबर हो रहा है। देखिए 0.4, अब 4 तो कहीं इसके बाद तो आ नहीं रहा है, आ क्या रहा है 5 5 5 5 5 5 5, यानी कि रिपीट क्या हो रहा है 5 हो रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 0.45 बार। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0.4, जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देंगे। इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि नंबर अगर रिपीट नहीं हो रहा है और वो भी आ रहा है, कोई भी नंबर होगा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 4 5। देखिए 45 है, पूरा जितना भी नंबर होगा वो पूरा लिखेंगे, यहाँ पे भी कुछ होता है वो भी लिखते हैं। 45 पूरा नंबर लिखा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पॉइंट के बाद 2 प्लेस है, पॉइंट के बाद कितने प्लेस हैं 2, तो हम लोग 2 9 लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन एक प्लेस पे तो बार है, एक पे बार नहीं है, तो जिस पे बार नहीं होता है उस 9 की जगह पे हमें क्या लिखना होता है 0 लिखना होता है। यहाँ पे बार नहीं है तो इस 9 की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा 0 लिखना पड़ेगा। इस 4 ये 4 9 होता है, लेकिन इस पे कोई बार नहीं तो इसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा 0 लिखना पड़ेगा। दूसरी चीज 45 तो पूरा लिख दिया, बार किस पे नहीं है 4 पे नहीं है, तो 45 माइनस क्या करना पड़ेगा 4। जिसके ऊपर बार नहीं होगा, जिसके ऊपर बार नहीं होगा वो हम लोग को नंबर माइनस करना पड़ेगा। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या आ जाएगा आंसर इसका 45 माइनस 4 कितना आ जाएगा 41, और ये कितना आ जाएगा 90। 4 5 9, ये डिवाइड नहीं होगा तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 41/90 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये तो ट्रिक्स हैं, अगर बेसिक बिल्कुल बेसिक जो हम लोग को 9th 10th में पढ़ाया जाता है उससे अगर इसको करना होगा तो इसको x मान के करना पड़ेगा। x सिलेक्ट करेंगे, फिर पॉइंट को यहाँ ले जाएंगे, फिर पॉइंट को यहाँ लाएंगे, उससे भी करेंगे। चलिए इसको मैं उससे भी बता देता हूँ, अगर किसी को उस मेथड से जानना हो तो उस मेथड से भी बता दे रहा हूँ। वैसे ये सबसे अच्छा मेथड है, इसको नोट कर सकते हैं आप। अभी और बता देता हूँ इसके क्वेश्चन। जैसे जो हम लोग को 9th में मेथड सिखाया जाता है क्या होता है, इसको हम लोग क्या मान लें x मान लें। x इक्वल टू क्या हो गया 0.455555 डॉट 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 डॉट। अब हम लोग को करना क्या होता है, जो जहाँ से भी बार स्टार्ट होता है उस प्लेस पे पॉइंट लाना, मतलब कि पहले हम लोग को पॉइंट कहाँ लाना है यहाँ पे लाना है। इस पॉइंट को अगर हम लोग को यहाँ पे लाना है तो हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इतना ये कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4.555555 डॉट 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 डॉट। अब हम लोग को क्या करना होता है, इस पॉइंट को जहाँ मतलब कि जो भी रिपीट नंबर होता है उसके बाद लाना होता है। रिपीट नंबर क्या हो रहा है 5, अब इस पॉइंट को हमें यहाँ पे लाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 10 से और इसको करना पड़ेगा 100 से, तभी ये पॉइंट जो होता है रिपीट नंबर के बाद आएगा। सो ये कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 40.555555 ये आ जाएगा। अब देखिए ये 2 नंबर बन गए, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। हम लोग को करना क्या होता है कि इससे इसको माइनस कर देंगे, तो 100x माइनस 10x, इसको देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं 5555 डॉट डॉट डॉट, और इसके नीचे 4 लिख देंगे और ये माइनस कर देंगे। अब माइनस करना तो आता है 100 में से 10 गया कितना बचेगा 90x बचेगा, और 45 देखिए पॉइंट के बाद 555 तो सेम है, तो पॉइंट के बाद तो हम लोग का आ जाएगा 0, और 45 माइनस 4 कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। तो x की जो हम लोग की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 41/90 आ जाएगी। सो ये हम लोग का आंसर हो गया। उस मेथड से भी हम लोग ने किया था, उस मेथड से हम लोग का कितना इजी पड़ रहा था 45 लिखा था, ठीक है। फिर हम लोग को देखा कि पॉइंट के बाद पहले तो बार लगा लिया 0.45 बार आ गया, तो 45 4 पे बार नहीं 4 लगा दिया, और कितने 2 प्लेस हैं तो 2 9 लिखेंगे, लेकिन एक पे बार नहीं है तो एक 9 की जगह पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 41/90 आ जाएगा। सो ये इजी मेथड है, इसमें टाइम वेस्ट होगा, इसलिए ये मेथड सबसे अच्छा है, इसको आप लोग तैयार कर लें। अब इसके बाद जो जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम लोग करेंगे। अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख लेंगे 2.6। अब देखिए 6 पे तो बार नहीं है, 6 पे कहीं हम लोग का बार नहीं है, लेकिन 5 पे बार है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे 2.65 बार। इतना तो समझ में आएगा। अभी तक करें जितने पे भी
जो नंबर रिपीट करते हैं, जैसे ये नंबर रिपीट कर रहे हैं तो इसके ऊपर क्या लगा लेंगे, एक नंबर रिपीट कर रहा है, अगर दो नंबर के पेयर रिपीट करते तो 2 के ऊपर बार लगाए थे। अभी नीचे के क्वेश्चन सब उसी पे बेस आएंगे, तो 2.65 बार लगा लिया। अब हम लोग को क्या देखना है कि ऊपर तो 265 है, तो पूरा 265 लिख दिया। ऊपर कितना है 265, तो हम लोगों ने पूरा 265 लिख लिया। अब हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने प्लेस है, 2 प्लेस है। पॉइंट के बाद कितने प्लेस है, 2 प्लेस है, तो यानी कि नीचे 2 9 आने चाहिए थे। पॉइंट के बाद कितने प्लेस है, 2 प्लेस है, तो 2 9 नीचे आने चाहिए थे, 2 डिजिट हो रही है। लेकिन एक पे बार नहीं है, तो एक 9 की जगह पे हम लोग का क्या हो जाएगा, जिस पे बार नहीं है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 265 ऊपर है, बार कितने पे नहीं है, 26 पे नहीं है, तो यानी इससे माइनस कितना हो जाएगा, 26 माइनस हो जाएगा। जितने पे बार नहीं होगा वो माइनस होगा, लेकिन जो नीचे आएगा वो पॉइंट के बाद वाला आएगा। ऐसा नहीं नीचे 3 9 बढ़ा देंगे, नहीं, नीचे केवल पॉइंट के बाद जितने भी प्लेस होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, वो नीचे उतने 9 या 0, जिसके ऊपर बार नहीं होगा वो 0 आ जाएगा, जिसके ऊपर बार होगा उसके यहाँ पे 9 आ जाएगा। बस हम लोग को यही करना है। तो 265 माइनस 26 ये कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर लिए, 265 और में से 26 माइनस करेंगे तो 5 में से 6 या 15 में से 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 239 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 239 अपॉन 90। अब देखिए ये 9 3 12 2 14 आ रहा है, 14 तो हम लोग का 3 से नहीं कटेगा और ना ही 9 से कटेगा, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन, इस पे कितने पे रिपीट हो रहा है। देखिए ये नंबर है, इसको हम लोग लिखा। अब जैसे अब इसके बाद ही हम लोग का जो क्वेश्चन है वो सी सैट वाला आ जाएगा। ये क्वेश्चन अपने आप से अब होने लगेगा, क्योंकि हम लोग इतने क्वेश्चन इस टाइप से कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड जितने भी आगे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम लोग पढ़ लेंगे, तो हम लोग के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए ये पे लिखा है 2.4353535353। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने नंबर देखा, तो नंबर क्या लिखा है, 2 लिखा है, ठीक है, पॉइंट लगाया। 43 नहीं रिपीट हो रहा है, लेकिन 535353 रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे भी ये 53 होगा, डॉट डॉट डॉट। सो इसको क्या लिख सकते हैं, 2.43 सॉरी, यहाँ पे देखिए क्या रिपीट हो रहा है, 35 रिपीट हो रहा है, 53 नहीं रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, 35। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 35 बार जो नंबर रिपीट हो रहा है, 35 तो इसको हम लोगों ने क्या किया, 2.435 बार लिख लिया। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा 2.435 बार कैसे लिखा, क्योंकि 35 रिपीट हो रहा है। जो जितनी पास रिपीट हो, हमने 5353 भी रिपीट हो रहा है, लेकिन 3 छूट रहा है, तो 35 रिपीट होगा। तो ये क्या होगा, 2.435 बार। तो अब हम लोग को क्या लिखना है, सेम वही मेथड, पूरा नंबर ऊपर लिख लेना है, 2435 लिख लेना है, ठीक। पॉइंट के बाद कितने प्लेस हैं, 3 है, तो 3 9 लिखेंगे, लेकिन एक पे बार नहीं है, तो इस एक की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। अब बार कितने नहीं है, 2 और 4 पे बार नहीं है, तो माइनस कितना कर देंगे, 24, और जो इसका हम लोग का आंसर आ जाएगा वही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। माइनस कर लीजिए, 5 में से 4 गया बचा कितना 1, 3 में से 2 गया बचा 1, और ये कितना 24 11, ठीक, और अपॉन 99, 4 2 6 2 8 नहीं कटेगा, तो यही आंसर हम लोग का आ जाएगा। अब देखिए हम लोग का ये सी सैट 2020 का क्वेश्चन है। अब इसको करना कितना आसान हो गया, क्योंकि हम लोग ने पूरा कॉन्सेप्ट इसका पढ़ लिया है। अब देखिए वैल्यू ऑफ 1.2727, अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 1 पॉइंट, अब देखो 2727 रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 27 बार लिख सकते हैं, सेम 1.27 बार। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिए पूरा नंबर वही लिखना है 127, और इसमें से नीचे कितना लिखना है, पॉइंट के बाद कितने प्लेस है, 2, तो हम लोग को 2 9 नीचे लिखने हैं, लेकिन ऐसा कोई नंबर है जिसपे बार नहीं है, सब पे बार है, तो 9 9 ही आ जाएगा। ऊपर क्या करना होता है, जिस पे बार नहीं है वो माइनस कर देना है, तो मेरा नंबर कितना आ जाएगा, 126/99। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 6 2 8 1 9, 9 यानी 9 जो है 9 से कट जाएगा, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, और 9 से काट दी, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, यानी कि इसका आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा, 14/11, और ये हम लोग का बी आंसर है। तो ये हम लोग का सी सैट का क्वेश्चन था 2020 का। इतना क्वेश्चन आया। अब इसके आगे क्या पूछ सकते हैं वो हम लोग करते हैं।
ये यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये ऊपर बार लगा है 2.033 बार, ठीक। तो इस पे क्या लिखा है 2, इसको फिर से लिख दे रहा हूं मैं, ये जो ये है ये बार यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है बार, ठीक। ये 0.003 बार है, ठीक है। सो इसको हम लोग को कैसे करना है, सो अब देखो वही चीज हम लोग को करनी है, पूरा 2003 लिख देना है, जो भी पूरा नंबर ऊपर होगा वो ऊपर लिख देना है, अपॉन पॉइंट वेयर कितने प्लेस है 1 2 3, तो 3 9 आ जाएंगे। ऐसा कोई प्लेस जिस पे बार ना हो, सब पे बार है, तो यानी कि 999 ही आएगा। और बार किस पे नहीं है, 2 पे नहीं है, तो माइनस का 2 कर देंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2001 अपॉन 999। अब देखिए 2 और एक 3 आ रहा है, यानी कि 3 से कट जाएगा, तो 3 से काट देंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 2 आ जाएगा, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 667 अपॉन 333, ये हो गया, ठीक। फिर हम लोग का एक क्वेश्चन ये वाला है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे भी ये ऊपर बार है नीचे बार नहीं है, 0.63 और प्लस 0.37 बार। अब ऊपर तक जितना क्वेश्चन था वो सब सी सैट में आया था, अब सी सैट अगर लेवल आगे बढ़ाएगा तो वही नहीं पूछेगा, कुछ भी ऐड करना भी पूछ सकता है उसमें। तो अब ये वाला हम लोग करते हैं कि यहाँ तक तो हम लोग का जो आया था उससे आगे हम लोग ने पढ़ लिया है, अब उससे भी एक स्टेप आगे चल के हम लोग देखेंगे, अगर उससे भी आगे वो पूछता है सी सैट तो वो किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको क्या है 0.63 बार और 37 बार है, तो अब इसको कैसे लिखना है, पहले इसको या फिर हम इसको पूरा नंबर लिख लें, या फिर हम लोग कैसे लिखें, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.63 63 63 63 और 63 डॉट 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 जो भी जाएगा, और क्या लिख सकते हैं 0.37 37 37 37 37 डॉट 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 डॉट, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। सो अब अगर इनको ऐड करना तो देखिए ये 0 आ जाएगा 639 और एक 10, देखिए 3731 का 0 1 यहाँ आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 7310 और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर 0 फिर 1 0 1 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा 1.01 बार, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाए 0101 रिपीट हो रहा है। एक तो ऐसे कर सकते हैं कि पूरा इसको एक्सप्लेन करके, दूसरा क्या कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने किया था 63 को क्या लिख सकते हैं 63 अपॉन 2 प्लेस बार है 99। अब ऐसा तो कोई नहीं, इसमें माइनस 0 तो करेंगे नहीं, माइनस 0 करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 0 ही आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 0.37 अपॉन 99। सो यहाँ तक हम लोग का आ गया 63 अपॉन 99 37 अपॉन 99। अब इसको ऐड कर देंगे हम लोग का कितना आ जाएगा 63 और 37, तो 99 एलसीएम हो गया 63 प्लस 37, तो कितना आ जाएगा 7 10 का 0 और 6 3 10 यानी कि 100 अपॉन 99। और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो भी आपका कितना आ जाएगा 1.011 आंसर आ जाएगा, उससे भी 010101 रिपीट हो रहा होगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे कि अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो हम लोग का तुरंत हो जाएगा। अब इसका हम लोग पढ़ते हैं मेंटिसा, जो कि हम लोग का 9th में ही है, लेकिन ये बुक में बहुत कम मिलता है, सीबीएसई और यूपी बोर्ड में तो बहुत ही कम है। ये एचएससी में थोड़ा बहुत इसका जिक्र किया गया है मेंटिसा, जिसको हम लोग बोलते हैं अपूर्णांश। वो किस टाइप का होता है, जैसे यहाँ पे ये बार 2 पॉइंट है, सो इसको हम लोग लिखते कैसे 2 बार 0.48। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग ने पढ़ा था कि जैसे लिखा हो 2.48 बार लिखा हो, पॉइंट के बाद बार बन रहा था, बट अब क्या कर रहा है कि पॉइंट से पहले बार आ रहा है। और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, इस पर अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि अगर पॉइंट से पहले बार आ रहा होगा तो हम लोग क्या करें, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेंटिसा या अपूर्णांश। ये हम लोग का अपूर्णांश होता है, क्योंकि अगर हम लोग को लिखना हो -2.48 तो ये तो पूरा पूरा माइनस नंबर है, बट इस जो पहले पॉइंट के बार लगता है उसका मतलब क्या होता है कि 2.48 और बार कहाँ पे लगा है 2 पे लगा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो बार लगा होता है -2 प्लस का 48 पॉइंट का। सो इसका मतलब ये होता है मेंटिसा का कि जिसके ऊपर बार लगा है पॉइंट के पहले वो नंबर माइनस में आ जाएगा, मीन्स माइनस का 2 प्लस 0.48। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 2 बार 0.48, तो इसका मतलब क्या हो गया -2 प्लस का 0.48,
ये इस मेंटिसा का मतलब होता है। इस पर अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है और ये अभी तक किसी ने भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि लोग पढ़ा वही रहे हैं जो अभी तक आया है, और ऐसा कोई नहीं पढ़ा रहा जो अभी तक आया ही नहीं है। अगर कुछ भी नया आ जाता तो फिर वो रिपीट करने लगता कि ये आया ऐसा है ऐसा, और जो नया टॉपिक है वो कोई नहीं पढ़ाएगा। ये मेंटिसा अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है, मेंटिसा ये पढ़ने वाली चीज़ है। सो ये मेंटिसा समझ में आ गया होगा कि जिसके ऊपर पॉइंट से पहले अगर बार आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करें, जिसके ऊपर भी बार होगा वो माइनस में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा होता 12 बार 0.48 लिखा होता तो क्या होता माइनस का 12 प्लस का 0.48। तो ये हम लोग का मेंटिसा होता है। अब इस पर क्वेश्चन जैसे कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब यहाँ पे क्या लिखा है 2.7, तो यहाँ पे 2 बार और 3 बार 0.78, तो 2 बार 0.78 एंड 3 बार इनका सम पूछा गया। क्या पूछा गया 2 बार 0.75 प्लस का 3 बार 0.78। अभी तक हम लोगों ने सॉल्व क्या किया है, ऐसे एक क्वेश्चन दिया था 2.75 बार प्लस का 3.78 बार, तो इसको तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग करके भी और वैल्यू निकाल के भी। बट अगर पॉइंट से पहले वाले पे बार आएगा तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया मेंटिसा, ये भी हम लोग का क्या होगा मेंटिसा। तो मेंटिसा में हम लोग को क्या करना होता है 2 को अलग किया, यानी कि 2 के पहले क्या लगा देंगे माइनस लगा लेंगे और प्लस का 0.75 बार 7.5, ठीक है, और 3 के पहले लगाएंगे बार, प्लस माइनस माइनस भी होता है -3 और प्लस का पॉइंट का 7.8 आ जाएगा। सो ये हम लोग का हो जाएगा -2.75 और माइनस का 3 प्लस का 0.78। ये मेंटिसा का मतलब होगा, ये दोनों मेंटिसा थे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 और 3 ऐड होकर कितना दे देगा -5, क्योंकि माइनस साइन है। 7.5 और 7.8, पॉइंट का 7.5 और पॉइंट का 7.8 ऐड कर लें कितना आ जाएगा 8 5 13 और 7 7 14 1 15 1.53। इन दोनों की भी जब वैल्यू ऐड करेंगे 8 5 13 एक कैरी आ जाएगा 7 7 14 15, 2 प्लेस के बाद पॉइंट 1.53 और प्लस का कितना आ जाएगा 1.53। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगा, हम लोग -5 से प्लस 1.53 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5 और 1.53। माइनस की वैल्यू आएगी 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 1 3, यानी कि माइनस का 3.47 कितना आ जाएगी माइनस का 3.47। इसका ये आंसर आ जाएगा। सो ये हम लोग का मेंटिसा पे क्वेश्चन है, इस पे अभी तक आया नहीं, अगर आ जाएगा तो लोग छोड़ते ही, लेकिन हमने बता दिया कि इस हिसाब से ये क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा। सो जितना भी रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग वाले क्वेश्चन थे वो हम लोग के सारे हो चुके हैं। तो आज की हम लोग की क्लास में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है, हम लोग ने स्टार्ट किया था ट्रेंड एनालिसिस से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद हम लोग ने इसमें पढ़ा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर्स पढ़े, बताया कि क्या होता है। रैशनल नंबर में भी 2 टाइप पढ़े, एक टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में रिपीटिंग हो रही हो तो पढ़ा, और नॉन इरेशनल नंबर में क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पढ़ा। फिर उसके हम लोग क्वेश्चन करे जो CSAT में आए थे, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना देखा कि कैसे सॉल्व करते हैं, इसको बार लगाते हैं ग्राफ पे। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको पढ़ा कि वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आराम से हो जाएगा, क्योंकि बेसिक ट्रिक हम लोग जान चुके हैं। फिर हमने द वैल्यू ऑफ इनकी भी वैल्यू निकाली, मेंटिसा में भी हम लोगों ने सॉल्व किया, मेंटिसा से सॉल्व किया, मेंटिसा किया। अब हम लोग पढ़ते हैं रिमाइंडर, जिससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। 2023 में इससे 4 से 5 क्वेश्चन आएगा, 2022 में भी 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। तो रिमाइंडर को बेसिक से स्टार्ट करके हम लोग उसको अपर लेवल तक ले जाएंगे। तो बेसिक से ही इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि बेसिक में ही हम लोग को निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। निगेटिव रिमाइंडर से ही क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा, जो 2023 में भी आया है और 2022 में भी आया है। सो रिमाइंडर स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर तो अभी तक हम लोगों ने सबने पढ़ा है कि रिमाइंडर होता क्या है। तो देखिए रिमाइंडर क्या है, हम लोग को लिखा 17/16, 17/6 लिखा है, तो हम लोग सिंपल ऐसे क्या करें 6 को 17 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, 5 आ गया। अभी तो डिवाइड नहीं होगा, तो यानी कि रिमाइंडर क्या हो गया 5 आ गया। ये तो सबको पता है कि इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये तो सबको बेसिक तो ये क्लियर है। लेकिन इसका अगर रिमाइंडर हम लोग निगेटिव रिमाइंडर में जाएंगे, अगर हम लोग इसके निगेटिव रिमाइंडर में जाएंगे, किसमें निगेटिव रिमाइंडर में अगर हम लोग जाएंगे, निगेटिव रिमाइंडर इसी से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि रिमाइंडर एक जब बड़ा नंबर हो जाएगा तो उसको हम लोग को सिंपली डिवाइड करने में टाइम वेस्ट होगा और कहीं कहीं पे नंबर डिवाइड भी नहीं होता है। तो वहाँ पे हम लोग को क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, निगेटिव रिमाइंडर का
कॉन्सेप्ट। अब निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, देखिए अगर हम लोग देखें 6 में 17 आ रहा है, लेकिन 6 के टेबल में ऐसा कोई टेबल देखें कि जैसे हम मान लो 17 लिखा, अगर हम लोग यहाँ पे 3 लगा दें, 6 3 जा 18, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी कि 18 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं। 12 था तो 17 12 किया तो 5 आएगा था, लेकिन हम लोग एक नंबर ज़्यादा लेके 6 3 जा 18 लगाएंगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो जब माइनस करेंगे तो -1 आएगा। तो इसका रिमाइंडर या तो फिर 5 आ रहा था, रिमाइंडर कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, रिमाइंडर 5 भी आ सकता है और रिमाइंडर हम लोग का क्या आ सकता है, रिमाइंडर हम लोग का आ सकता है -1, क्योंकि 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 होता है, 18 होता है, 18 17 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1। अब यही निगेटिव रिमाइंडर 5 कैसे बनतेगा, देखिए रिमाइंडर -1 कभी भी आंसर में तो रिमाइंडर निगेटिव में नहीं आएगा, रिमाइंडर हमेशा लिखा होगा पॉजिटिव में ही। तो ये जो निगेटिव रिमाइंडर, इसमें हम लोग को क्या करना होता है कि जो भी रिमाइंडर आता है, जैसे -1 आया, इसमें जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं 6 से डिवाइड करें तो 6 ऐड कर देते हैं, तो वही बन जाता है मेरा 5। निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है कि वो नंबर कितना है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिखा होता 19/6, नहीं 19 तो 16/6 लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता 16/6। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करते तो कितना आता, 6 16, तो 6 अगर हम लोग सिंपल रिमाइंडर करते 6 2 जा 12 आता, और कितना रिमाइंडर आता, 4 आता, क्योंकि ये माइनस करते हैं यहाँ पे, इसका रिमाइंडर कितना था, 4 आता। बट अगर हम लोग निगेटिव रिमाइंडर से करेंगे, किससे, निगेटिव रिमाइंडर से अगर हम लोग उसको करेंगे, निगेटिव रिमाइंडर, अगर हम लोग इसको निगेटिव रिमाइंडर से करेंगे तो निगेटिव रिमाइंडर हम लोग देखें कि यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे 16 लिखा, 6 3 जा 18, अब अगर माइनस करें तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -2। या फिर सिंपल हम लोग देख सकते हैं 6 3 जा 18 होता है, 18 16 से कितना बड़ा है, 2, तो इसका निगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। लेकिन आंसर में कहीं भी -2 नहीं दिखेगा, तो हम लोग को उसमें क्या करना पड़ेगा, -2 में क्या ऐड करेंगे, जिससे डिवाइड करते हैं, +6 से डिवाइड करो तो +6 ऐड कर देंगे इसमें, किससे डिवाइड करना है, 6 से, तो +6 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये निगेटिव रिमाइंडर से भी रिमाइंडर सेम ही आता है, बट निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट अभी कैसे यूज आएगा ये देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आया था हम लोग का, ये रिमाइंडर सीसाइड 2023 का क्वेश्चन है, और इसको अगर हम लोग पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते तो वैल्यू नहीं आती, लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोग अभी निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो बड़ी आराम से इसका आंसर आ जाएगा, वो देखेंगे अभी हम लोग बाद में। सो अब जैसे मान लीजिए इसमें हम लोग को क्वेश्चन करना है, अब इसमें क्या है, 27/10 है, 27/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर 7 आ जाएगा, रिमाइंडर 7 आ जाएगा। अगर निगेटिव रिमाइंडर में जाएंगे तो रिमाइंडर कितना, 10 3 जा 30 होता है, 30 यानी कि निगेटिव रिमाइंडर में अगर जाएंगे तो निगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, क्योंकि 27 से कितना 3 बड़ा, और -3 में हम लोग क्या ऐड करना पड़ेगा, जो जिससे डिवाइड करते +10, यानी कि कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा। ऐसे इसमें देखें, इसमें तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला नंबर अगर बड़ा छोटा ही होता है तो रिमाइंडर तो वही आ जाता है, 9 आ जाता है, तो इसमें तो 9 रिमाइंडर आ जाएगा। और अगर उसमें जाएंगे निगेटिव रिमाइंडर तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, 4 बड़ा है, और प्लस उसमें करना पड़ेगा 13, तो भी 13, ऐसे ही वाला भी हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे, 49 × 65/9। अब देखिए, अगर अलग अलग रिमाइंडर निकालें या दोनों को, अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर निकालें, या इसका अलग रिमाइंडर निकालें, इसका अलग रिमाइंडर निकाल दें, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दे फिर उसका रिमाइंडर निकालें, तो रिमाइंडर की वैल्यू सेम ही रहती है। अब जैसे 9 का 49 से रिमाइंडर निकालना है, तो 9 का 49 से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसको काफ़ी मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 9 का 49 से रिमाइंडर कितना है, 9 5 जब 45 होता है, तो रिमाइंडर 45, 4 रिमाइंडर आएगा, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। और 9 का 63 से देखिए, 9 7 जा 63 होता है, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, तो एक तो ये आ गया 4 × 2। अब अगर इसको देखें तो 4 × 2 यानी कितना आ जाएगा, 8/9। अब 8 तो छोटा है, तो रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सिंपल एक जो हम लोगों ने पॉजिटिव रिमाइंडर से किया। अगर हम लोग इसको पॉजिटिव से ना करके निगेटिव रिमाइंडर से करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। इसको निगेटिव ले लें, इसका पॉजिटिव ले लें, इसका पॉजिटिव ले लें, इसका निगेटिव ले लें, दोनों से भी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 8 आ रहा है। अगर हम लोग निगेटिव रिमाइंडर से करेंगे तो कैसे आएगा,
देखिए इसका रिमाइंडर कितना आ रहा था, 8 आ रहा था, रिमाइंडर कितना आ रहा था 8। अब देखिए अगर हम लोग 9 को देखें, 9 49 आ रहा है। अब 9 के टेबल में 49 से बड़ी कौन सी वैल्यू हो सकती है? 9 5 जो 45 होता है और 9 6 जो 54 होता है। 45 54 54 इससे कितना बड़ा है? 49 से 5 बड़ा है, -5 लिख दिया। 49 से 54 कितना बड़ा है? 5 ही तो बड़ा है। 54 - 49 करेंगे, 49 - 54 करेंगे, कितना आएगा? 5 ही आएगा, -5 आ गया। और यहाँ पे 63 अगर मैं यहाँ पे 2 ही लेने थे, यहाँ का 2 ही ले ले, इसका निगेटिव लिया, इसका पॉजिटिव लिया, तो भी आंसर मेरा सेम आएगा। दोनों निगेटिव लेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? -10 हो गई, -10/9। अब देखिए -10/9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -10 को -9 से करेंगे कितना वैल्यू आ जाएगी निगेटिव रिमाइंडर? -1 आ जाएगी। और -1 को जब माइनस तो होती नहीं, +9 करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगी। एक तो ये हो गया मेथड। दूसरी चीज़ अगर हम लोग क्या करें, दोनों ही निगेटिव रिमाइंडर ले लें, अब दोनों ही, जैसे इसका तो -5 आ गया, इसका क्या ले ले? 65। अब 9 7 या 63 होता है, 9 8 या कितना होता है? 72 होता है। अब 72 से 65 कितना कम है? 7 कम है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको? -7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 सम है। अब इन दोनों में देखें, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 35/9 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें, 9 में 35 से डिवाइड कर दें तो 9 7 जा 9 3 जा 27, 27 और कितना आ जाएगा? और 8, 27 और 8 कितना आ जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए आप, 35 से डिवाइड करिए, 9 3 जा 27 और 8 कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 8 है। या फिर इसको भी ना करें तो हम लोग क्या कहें, 9 4 जा 36 होता है, 9 4 जा 36 होता है, 36 से कितना कम है? -1, तो यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा? -1 और प्लस का 9 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे के क्वेश्चन में काम आएगा, तो इसीलिए इसको समझना बड़ा जरूरी है। तो ये क्वेश्चन इससे ही हो जाएगा, निगेटिव रिमाइंडर से। सेम इस क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं हम लोग निगेटिव रिमाइंडर से। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें निगेटिव रिमाइंडर कैसे काम करेगा या फिर कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए 1753 लिखा है और 17 से डिवाइड करना है, ये भी क्वेश्चन कहीं आया है पेपर में। 1753 लिखा और 17 से डिवाइड करना है। हम लोग जानते हैं कि 17 तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 17 3 जा 51, यानी कि इससे रिमाइंडर कितना दे देगा? 2 दे देगा। 17 पूरा नंबर जैसे 17 लिखा है पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 53 लिखा है तो 51 तक होता है, 17 3 जा 51 होता है, यानी कि रिमाइंडर कितना दे देगा? 2 दे देगा। अब यहाँ पे देखिए 1749 लिखा है, 1749 17 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 49 में अगर क्या होता मेरा? 51 होता। क्या लिखा? 1751, तो ये मेरा पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। अब 51 तो यहाँ पे, अगर यहाँ पे 1751 लिखा होता पूरा डिवाइड होता, लेकिन ये 51 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। निगेटिव रिमाइंडर समझ में आया? यहाँ पे तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ +2 है, यहाँ पे कितना? +2 है, 51 से +2 है, 1751 से, और यहाँ पे क्या है? 1751 से, क्योंकि 17 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 51 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा 17 से, तो यहाँ पे -2 है। और बाकी यहाँ पे देखिए 17 का 83 से कितना आ जाएगा? 17 5 जा 85 होता है, 17 5 जा 85 होता है, 85 से 83 कितना कम है? -2, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। और 17 10 जा 170 होता है, एक ज़्यादा है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो इस क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन अगर इसको हम लोग सॉल्व करने बैठेंगे वैसे तो नहीं होगा, बिना निगेटिव रिमाइंडर को जाने ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता था। पूरी मल्टीप्लाई करते इतना टाइम नहीं होता हम लोग पास। अब इसकी वैल्यू कितनी है? देखिए 2 की 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 2 जा कितना हो गया? 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस कितना हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो 2 जा कितना हो गया? 4 हो गया। 4/17 यानी कितना आ गया? 8/17। तो इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आंसर हो गया। समझ में आया निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट कैसे हुआ यहाँ पे, कि हम लोग ने देखा। देखिए पूरा जैसे कोई भी नंबर लिखा हो, 1751 लिखा हो, सपोज दैट कि 17 लिखा हो, 17 तो पूरा पूरा 17 से कटे आएगा। 51 लिखा हो तो वो भी पूरा पूरा कटे आएगा, क्योंकि किस क्या लिख सकते हैं? 17 बन जा और 103 लिख देते तो पूरा पूरा हो जाता। 17 3 जा 51 और 17 एकम 17। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? 1753 लिखा है, यानी कि 17 से 51 से कितना ज़्यादा है? सिंपल आप देख के जान सकते हैं, +2 ज़्यादा है, +2 लिख दिया। 49 लिखा है, कितना कम है? 17 से 51 -2, ठीक है। 83 लिखा है, 85 होता, 17 5 या 85 कितना कम है? -2, तो -2, और यहाँ पे एक ज़्यादा है तो +1 लिख दिया। सबको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 18, ये पूरा रिमाइंडर आ गया। आंसर हो गया मेरा।
अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखिए यहाँ पे क्या है 12 8 9 9 9, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि 96 है और यहाँ पे लिखा है ये पूरी वैल्यू लिखी है, इसको भी हम लोग दो मेथड से कर सके। कभी भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ऐसे लिखा हो 25/5 लिखा हो, 75 लिखा हो, इससे रिमाइंडर निकालना हो, तो इसका रिमाइंडर 25 भी आ सकता है, रिमाइंडर तो 25 ही आएगा। अदरवाइज इसका रिमाइंडर क्या हो सकता है 25 5 5 जो 25 और 5 1 जा 5 और 15, तो इसका रिमाइंडर फिर ये कट 5 3 जा 25 से पूरा पूरा काटेंगे, 5 3 जा 15, तो 1/3 आएगा। और इसको हमने कितनी बार काटा, 25 बार काटा है, तो जो भी रिमाइंडर 1 आएगा उसको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर सिंपल लिख दें, या फिर जो भी रिमाइंडर नहीं समझ में आया होगा ये बता दे रहा हूँ फिर से। जैसे मान लीजिए नंबर लिखा है आपके पास 25/75 लिखा है, ठीक। अगर हम लोग को इसका रिमाइंडर देखना हो, बड़े नंबर जब भी होंगे, जैसे कहीं कभी नहीं कट रहे होंगे, ये तो कट रहा है, सिंपल इसका रिमाइंडर 25 आ जाएगा। एक तो ये मेथड है क्योंकि नीचे क्या है बड़ी वैल्यू है, नीचे ऊपर क्या है छोटी वैल्यू है। या तो भी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि कैंसिल करना शुरू करें, कैंसिल करना शुरू करें। अलग यहाँ पे देखिए 5 से काटेंगे, 5 3 जा और 5 15, किससे काटा 5 से, ठीक। फिर 5 5 जा 25 होता है। अब देखिए फिर 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 और 5 3 जा, यानी फिर 5 से काटा है। अब नंबर मेरा क्या हो जाए 1/3, तो इसका रिमाइंडर अब कितना आएगा 1 आएगा। बट ये 1 रिमाइंडर नहीं होगा, रिमाइंडर कितना होगा, जो वैल्यू हम लोग कैंसिल करते हैं 5 से काटा फिर 5 से काटा, उनको भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 25 आएगा। उससे भी 25 आता है सिंपल करने से, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अभी आगे यूज होगा, कैसे करेंगे देखिए। इसमें भी ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें 12899 के आसपास ऐसा नंबर जो 100 से काटे जाए। हम लोग जानते हैं कि 12900 नंबर पूरा पूरा 100 से कट जाएगा, तो इसका नंबर यानी कि ये 12900 से कितना कम है, 12900 से कितना कम है, एक कम है ना। अगर इसमें एक ऐड कर देंगे तो पूरा 12900 बन जाएगा, तो यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। 100 से इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ऐसे 96 100 से कितना कम है 4 कम है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। और 997 ऐसा कोई नंबर जो आसपास 1000 आता है, 1000 100 से कितना कम है -3, तो इनके 3 रिमाइंडर आ जाएंगे। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, -3 माइनस होंगे तो माइनस ही आ जाएगा, -12/100 आ जाएगा, -12/100 आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, निगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा -12 आ जाएगा। लेकिन -12 तो आंसर होता नहीं है, तो हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 100। तो ये कितना आ जाएगा 88 आंसर आ जाएगा। अब इसी पे बेस पे ये क्वेश्चन बना है। ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इसका 88 आंसर कैसे आया, कि यहाँ पे आ रहा है -12, और कैसे -12 आया, क्योंकि 899 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो 100 से पूरा पूरा कैंसिल हो रहा हो। 12900 आता है, 12900 इससे कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा, तो -1 आ गया। अगर यहाँ पे लिखा होता 12901 लिखा होता, इस जगह पे अगर 12901 लिखा तो कितना लिखते +1 लिख देते, लेकिन एक कम है तो -1। ऐसे 96, लेकिन इसके ऊपर क्या आता है 100 आता है, 100 कितना कम है -4, तो यहाँ पे कितना लिख दिया -4 लिख दिया। और यहाँ पे 997 कितना होता 1000 होता, तो यहाँ पे -3, तीनों को मल्टीप्लाई -12 आया। -12 का 100 से रिमाइंडर कितना आ जाएगा -12 ही आ जाएगा, लेकिन उससे ऐड करना होता है जिससे डिवाइड करते। अगर निगेटिव में आ रहा है तो +100 ऐड करते, 88 आंसर आ गया। तो ये हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 88 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसका आंसर कितना आ गया 88 आ गया था, इसका जो रिमाइंडर आएगा 88। या फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 96 है और यहाँ पे कितना है 100 है। 96 और 100 ये भी एक मेथड है, बताया दे रहा है ये, क्योंकि आगे भी काम आएगा। वैसे तो इससे भी इजी था, लेकिन एक और मेथड जानना जरूरी है इसका, कि 96 और 100 आपस में कट रहे हैं। कैसे कट रहे हैं, देखिए 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 और एक आ जाएगा 4 4 जा 16, 44 आ गया, 24 आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। इसको 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया, यानी कि हमने इस पूरे नंबर को किससे काटा है
4 से कट है, तो 4 हमें यहाँ पे याद रखना है, 4 पे सर्किल कर लेना है। जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें 4 मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इसके ऊपर तो 25 तो और किसी से तो कैंसिल नहीं होगा। 24 96 से 2 बार काटते तो 48 आता, 48 को 2 बार काटते 24, यानी 24 तो 4 से काट लिया 24 आ गया, और 4 से काटा 25, यानी कि 25। ऐसे भी याद रख सकते 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाए। 4 से तो 4 यहाँ पे हम लोग लिख लिया। अब मेरा नंबर क्या बचा 12899 इंटू 24 इंटू 997 अपॉन कितना 25। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए 25 से ये अगर 25 का तो पूरा पूरा कैंसिल हो था, लेकिन इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये कितना नंबर होता, अगर यहाँ पे मेरा 100 होता तो ये पूरा पूरा मेरा कैंसिल हो जाता, 900 होता, 12899 900 होता, यहाँ पे मेरा कितना होता पूरा 100 होता, तो ये कितना रिमाइंडर इसका आ जाएगा -1 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना होता, अगर यहाँ पे 3 होता -3 होता, 100 होता तो पूरा पूरा कैंसिल होता 1000 यानी -3, तो इन पूरे का रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस पूरे का रिमाइंडर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। माइनस 3 बार मल्टीप्लाई करें माइनस आएगा, -3/25 आ जाएगा। तो यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा -3। बट कभी -3 तो रिमाइंडर होता नहीं, तो इसमें हमें ऐड क्या करना पड़ेगा +25 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 22। लेकिन अब तो वहाँ तो आंसर 88 आ रहा था, यहाँ 22 आ रहा है। मैंने क्या बोला, जिससे डिवाइड करते हैं वो नंबर हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो 22 में 4 मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 88। तो ये भी मेथड बहुत अच्छा है। जैसे कि यहाँ पे तो नंबर कट रहा था 100 से, तो बड़ी इजी से ही हो गया था। कभी कभार क्या होता है नंबर कैंसिल करना ही, जो जैसे यहाँ पे तो 100 से पूरा पूरा आसपास ही नंबर आया, तो 88 हम लोगों ने लिख दिया था। ये मेथड इसलिए बता दिया, कभी कभार क्वेश्चन अभी आगे करेंगे उसमें नंबर नहीं कटता है और उसको कैंसिल करके ही करना पड़ता है, तो वहाँ पे हम लोग का ये मेथड लगता है। क्या करना है, देख लेना है कि कोई नंबर उसके आसपास कट रहा हो, तो 4 से कट रहा है ऊपर, 4 से नीचे कट रहा है, जिससे कट रहा होगा वो यहाँ पे लिख लेंगे, कैंसिल हो रहा होगा, 4 लिख लिया। अब नंबर मेरा क्या बचेगा, ये नंबर बचेगा 25 है, यहाँ पे 24 है, यानी कि -1 कम है, ठीक है। यहाँ पे अगर 12900 होता तो -1 कम है, यहाँ पे अगर 1000 होता तो -3 कम है, तो -3/25 तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। लेकिन रिमाइंडर -3 नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे निगेटिव होता नहीं, तो जो भी जिससे भी डिवाइड करते हैं वो ऐड कर देते हैं +25। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। 22 को अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि 4 से हम लोगों ने पहले ही डिवाइड कर दिया था, जिससे पहले डिवाइड करते हैं उससे पहले मल्टीप्लाई करना हो, तो 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 88 आंसर हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जो ये CSAT 2023 का क्वेश्चन है हम लोग का। अब देखिए इसमें यहाँ पे देखिए कोई ऐसा नंबर है, पहले तो ये कट रहा है 100 से कट रहा है, तो उससे काट सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग करते हैं सिंपल। देखिए कट रहा है तो बड़ी आराम से हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे अगर इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, कहाँ गया, ठीक। देखिए अगर हम लोग इसको काटेंगे तो कितनी बार का आएगा 24 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा। कितनी बार काटा 4 बार काटा, तभी तो 100 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये कितना 25 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 95 आ रहा है। अब यहाँ पे ये कितना आ रहा है 85, और यहाँ पे कितना लिखा है 95 लिखा है, और ये 95 से पूरा पूरा देखिए ये 5 से काट देंगे 19 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 से काट देंगे 17 आ जाएगा, यहाँ पे पूरा पूरा कट गया। जब नंबर ही मेरा पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 है। जब नीचे कुछ बचा ही नहीं वो तो अलग चीज़ है, यहाँ पे आप 25 करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब रिमाइंडर ही मेरा 0 आ जाएगा, 0 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही तो आएगा, तो इसका आंसर सिंपल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये CSAT 2023 का क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने अगर यहाँ पे कुछ 95 या 96 ना दिया होता तो हमें उसको सॉल्व करना होता, तब हमें आंसर निकालना होता। सो यहाँ तक के क्वेश्चन में समझ में आया होगा, मुझे नहीं लगता। निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है वहाँ से समझ सकते हैं। अगर इसको नेगेटिव रिमाइंडर करते हैं तो भी ये हो जाता है, लेकिन इसमें फिर सिंपल जब हमने देखा 5 2 बार है 4 है, तो उससे सिंपल ये हो गया। फिर आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 10 एंड 100। ये इंपॉर्टेंट है, डिविजिबिलिटी ऑफ 10 एंड 100। इसमें नोट में हम लोग को क्या लिखना है, इसमें नोट में हम लोग को ये लिखना है, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 10, अगर कोई भी नंबर को हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं, द रिमाइंडर ऑब्टेन इज द यूनिट प्लेस ऑफ दैट डिजिट, दैट नंबर। मतलब कि किसी भी नंबर को हम लोग जो यूनिट प्लेस और 10th प्लेस को क्वेश्चन आए हैं CSAT में,
तो अगर हम लोग को कोई भी यूनिट प्लेस पूछे तो हम लोग उसको 10 से डिवाइड कर दें, और डिवाइड करना हम लोग जान चुके हैं कि 10 से डिवाइड करना कितना ईजी है। तो जो नंबर आएगा, रिमाइंडर आएगा, 10 से डिवाइड करना जो भी रिमाइंडर आएगा वो मेरा क्या होगा, यूनिट प्लेस ऑफ दैट नंबर होगा। फिर क्या होता है, इफ़ अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 100, अगर उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो जो हम लोग का रिमाइंडर ऑब्टेन है वो लास्ट 2 डिजिट होगा। अगर यही हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट 3 डिजिट होंगे, 3 डिजिट होंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट 4 डिजिट होंगे। ये नोट में डाल के लिख लें, इससे क्वेश्चन आए हैं वो भी सॉल्व करेंगे हम लोग नीचे। यहाँ पे देख लेते हैं, यदि किसी संख्या को 10 से विभाजित किया जाए तो जो शेषफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का इकाई स्थान होता है। इस इकाई स्थान मतलब कि इकाई, यूनिट प्लेस, ऐसे ऐसा नंबर चलता है तो जो यूनिट प्लेस होता है। अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट यानी कि लास्ट के अंतिम के 2 अंक होते हैं अगर 100 से डिवाइड करते हैं। नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसे पूछा गया क्वेश्चन, और इस पे लास्ट 2 डिजिट पे सीसैट में क्वेश्चन आया कि लास्ट 2 डिजिट बताने थे। लास्ट 2 डिजिट मीन्स हमें क्या समझना है, सिंपल हमें उसको 100 से डिवाइड कर देना है। लास्ट 3 डिजिट पूछेगा तो 1000 से डिवाइड करना, और डिवाइड हम लोगों ने सीख ही लिया है कैसे डिवाइड करना है। अब देखिए यूनिट प्लेस तो निकालना सबसे बड़ा है जी, इसको हम चाहें तो 10 से डिवाइड करें या ना करें। सिंपल हम लोग देख लिया कि 5 है और 6 है। अगर 5 के साथ में कोई भी इवन नंबर मिल जाता है, 5 के साथ में इवन नंबर मिल जाता है, इवन नंबर मिल जाता है, सम संख्या मिल जाती है 5 के साथ में, तो मेरी जो यूनिट प्लेस होती है वो 0 होती है। यूनिट प्लेस क्या होती है, 0 होती है। यूनिट प्लेस हम लोग की क्या होती है, 0 होती है। और 5 के साथ में अगर हम लोग की ऑड नंबर मिलती है, ऑड नंबर मिलता है 5 इंटू ऑड नंबर, लास्ट में यहाँ पे 5 है और लास्ट में यहाँ पे हमें इवन मिल गई, तो इसकी जो यूनिट प्लेस है वो 0 ही होगी। अगर यहाँ पे 5 के साथ में ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 है, 5 के साथ ऑड मिलेगी तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ऑड मतलब विषम संख्या। तो यूनिट प्लेस तो निकालना बड़ा है जी। 5 देख लीजिए, 5 के साथ में अगर इवन ऑड है तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं। 5 है, 5 के साथ में 1 है, 9 है, तो ये सब क्या है, ऑड है, तो यानी कि इसकी यूनिट प्लेस क्या आएगी, 5 ही आएगी। और क्योंकि 5 2 10 होता है, 5 के साथ जो भी 5 में 2 ही चीज़ें चलती है, फिर 0 आएगा फिर 5 आएगा। इवन होगा तो 0 आ जाएगा, ऑड होगा तो 5 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 3 है, 1 है, 5 है, 2 है, तो इसको हम लोग 5 को देखिए सारी ऑड है, तो यानी कि यूनिट प्लेस क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो ये तो यूनिट प्लेस तो अगर 10 से डिवाइड ना भी करें तो भी आ जाएगी, रिमाइंडर नहीं निकालने की कोई ज़रूरत है। लेकिन जो लास्ट 2 डिजिट है उसमें हम लोग को डिवाइड करके नहीं, उसमें हम लोग को सिंपल निकालना पड़ेगा कि लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगी, वो 100 से डिवाइड करके आएंगी। अब जैसे यही पूछ ले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था सीसैट का है, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन सीसैट में आया है। 51 27 35 इंटू व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय ये। अगर यहाँ पे ये लिख देता व्हाट इज लास्ट 2 डिजिट व्हेन दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो इसको हम लोग कर सकते थे और रिमाइंडर हम लोग वैसे ही निकाल सकते हैं। सो ये सब क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है। तो आज के लिए इतनी क्लास रखते हैं। अब लास्ट 2 डिजिट और आगे की हम लोग की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नंबर, न्यू वे ऑफ आस्किंग, फिर ऑड इवन का रूल पढ़ेंगे। हाँ, फिर जो हम लोग का बाइनोमियल में क्वेश्चन पूछे गए इस टाइप के, ये देखिए सीसैट 2021 में और सीसैट 2022 में क्वेश्चन आया है, ये सब पढ़ेंगे। और फिर PYQ भी हम लोग किए हैं इस टाइप के, ये वाला क्वेश्चन भी आया है सीसैट में। इस पर फिर हम लोग फैक्टोरियल वाले भी रिमाइंडर देखेंगे। फिर नंबर ऑफ जीरोस पे भी काफ़ी क्वेश्चन आया है सीसैट में। ये देखिए सीसैट का नंबर ऑफ लास्ट जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, सीसैट 2020 का क्वेश्चन है। सो ये सब हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।